हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ आज अपनी एक फ्रेंड के घर। एक्चुअल में वहाँ पे कुछ हुआ था तो उस टाइम पे मैं जा नहीं पाई थी, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर में। फ्रेंड ही हुई, साथ वाले हुए सब। तो बीच में दिवाली पड़ गई थी तो उस वजह से टाइम नहीं हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ उनके घर। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 2-4 घर ऊपर है। बात करते करते, ब्लॉग बनाते बनाते फाइनली मैं उनके घर में पहुंच गई हूँ। ये है उनका घर। देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर बनाया है उन्होंने अपना घर। आप देख सकते, देखो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस, मैं आ गई अपनी दोस्तों के घर से। मैं उनके घर से आई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे, पूजा ने मुझे ये दिया। देखो इसके अंदर क्या है, मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। उसके पहाड़ से आया होगा, मायके से पहाड़ों से कुछ चीज़ आई होगी, तो पूजा ने मुझे ये दे दिया। अब मैं इसको लेके जाती हूँ घर को, ठीक है। और यहाँ का रास्ता देखो, ऐसा भूड़ भाड़ का रास्ता हो रहा है। और जहाँ से देखो मौसम भी कितना मस्त हो रहा था, मतलब इधर उधर जाने के लिए, मतलब ठंडियों के जैसे दिन आ रहे थे, लग रहा था ठंडियों के दिन आ गए करके, उस टाइप से लग रहा था मौसम को देख के, कहीं बारिश हुई होगी। हेलो गाइस, ये देखो मैं चक्की लेके आई थी। हमारे यहाँ पे चक्की नज़दीकी है, तो मैंने गेहूँ पिसाने के लिए दिए थे, तो चक्की में लेके आई थी। बाहर से ही मैंने ड्रम रम धो दिया। तो मेरे बाहर से ना काफ़ी जगह है, मतलब जो मैं बर्तन वर्तन धो के यहाँ पे दीवार में वो कर देती हूँ, सूख जाते हैं अच्छे से। उसके बाद मैं उसको, मतलब जो भी काम करना होता है उसके बाद में, जब सूख जाते हैं अच्छे से, फिर मैं काम कर लेती हूँ। ये अकेला आ गई थी मैं, ये ड्रम मेरा सूख गया था, तो फिर मैंने दिन के बाद, मतलब सब काम करने के बाद, मैं इसमें आटा टाँसने लगी। मैं अंदर टाँसती तो सारा आटा गिर जाता है, इसलिए मैंने बाहर ही, मतलब मैंने कहा बाहर से ही टाँस लेती हूँ। फिर जब सारा इसमें फिनिश टच जाएगा, फिर मैं इसको अंदर लेके चली जाऊँगी। 30 किलो तो कम से कम मैंने पिसाया था, वो भी इस ड्रम में नहीं आया। फिर तो जो थोड़ा बचा था लास्ट में, वो मेरे पास बड़ा सा डेग था काफ़ी, तो जो बचा था मैंने उसमें रख दिया था, डेग में। और पहले मैं डेग वाले को यूज़ करूँगी, क्योंकि ये तो बंद है, इसमें कुछ नहीं होगा। पहले मैं डेग वाले को यूज़ करूँगी, फिर क्या कहते हैं, जब बच जाएगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर मैं इसको ड्रम वाले को यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बंद है ना, इसको कुछ नहीं होगा। तो खुली वाले में पहले वो होता है, तो डेग में, वैसे तो मैंने डेग बंद करके रखा है, लेकिन पहले जो भी है आधा डेग वो है, तो पहले उसमें से यूज़ करूँगी। आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही टाँसते हैं आटा? इस हो गया है मेरी बेटी के ट्यूशन की टाइमिंग, तो मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, क्योंकि दिन भर तो मेरा टाइम ऐसे ही चले जाता है। पहले ट्यूशन छोड़ने जाओ, फिर लेके आओ, फिर घर के काम करो, अपना खाना पीना। और वैसे भी आजकल छोटे दिन हो गए, कब सुबह से शाम होती है पता ही नहीं चलता है। अब मेरी बेटी का हो गया था ट्यूशन का टाइम, तो मैं उसको लेके आ गई थी घर, क्योंकि आज मंडे भी था। फिर शाम को मुझे जाना था मंडे मार्केट, तो पहले एकदम ही शाम हो जाती है, आजकल 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो अभी आ गए हैं बच्चे घर, अभी अपनी पढ़ाई करेंगे, फिर मैं जाऊंगी शाम को मंडी मार्केट सब्जी लेने के लिए। गाइस, शाम के बज रहे हैं 8, 8:30 करीब हो रहा है। मैं जा रही हूँ मंडे मार्केट, और मैं मंडे मार्केट से सब्जी लाती हूँ। मैं और ये जा रहे हैं, मेरी बेटी जा रहे हैं हम मंडे मार्केट। और फिर मैं वहाँ से आते हुए, चलो बेटा बाहर को, मैं वहाँ से आऊँगी, फिर आपको सब्जी वब्जी दिखाऊँगी, ठीक है। गाइस, हम जा रहे हैं बाहर, देखो कितना अंधेरा हो रहा है। फिर मैं वहाँ से आके आपको देखेंगे क्या क्या लेके आई। हेलो गाइस, हम आ गए मंडे मार्केट से। ये देखो मेरी बेटी के हाथ में इतना सामान है, और एक झोला मेरे कंधे में है, ये आपको दिख रहे हैं। अभी मैं इसको सारी सब्जियां ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई, ठीक है गाइस। हाँ, ये देखो इतना बड़ा झोला है और मेरी बेटी के हाथ में सामान है। मंडे मार्केट से चाउमीन और मोमोज लेके आई थी। वैसे तो गोलगप्पे बोल रही थी बेटी, गोलगप्पे लेट हो गया था, तो मतलब लेट क्या हो गया था, टाइम ठीक हो रहा था, उनके पास गोलगप्पे ख़त्म हो गए थे। ज़्यादा भीड़ हुई होगी ना, क्योंकि पिछले बार भी मार्केट ऐसी थी दिवाली की वजह से। तो फिर मैं चाउमीन और मोमो लेके आई थी। यहाँ पे बच्चे देखो ऐसे खा रहे हैं, मेरे बेटे को तो चाउमीन मोमो बहुत पसंद है, बता रहा है कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है करके। थोड़ा स्पाइसी थे, सहज तीखा थोड़ा तेज़ था, मिर्च थी, तो मेरे बेटे की हालत ख़राब हो गई थी खाते खाते। मुझे तो हो रही थी, मेरी बेटी ने अपने लिए एक्स्ट्रा मिर्च और डाल दी, और उसको लगा था मम्मी वीडियो बना रही, तो उसको थोड़ा शर्म आने लगी थी। मैंने कहा बेटा बोलो देखो, तो मेरी बेटी देख नहीं रही थी। और बेटे ने तो फिनिश कर दिया था चाउमीन, उसने अपनी सारी दीदी को दे दी थी। सिर्फ मोमोज़ लिए उसने, 3 या 4 थे ओनली। है ना, कहीं भी जाओ तो बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पापा कहीं जाएंगे खाने के लिए लेके आएंगे करके हमारे लिए। लेके आई थी गाइस, देखो मंडी मार्केट से। अब आप लोग बोलोगे हमारी छोटी फैमिली है, तो गाइस हम ना दाल बहुत कम यूज़ करते हैं। कम क्या यूज़ करते हैं, मतलब अब ठंडी आ गई तो चावल नहीं बनेगा, तो दाल के साथ ही चावल अच्छी लगती है। दाल रोटी तो मुझसे नहीं खाई जाती है, तो सब्जियां ही हमारी, दिन में भी सब्जियां बनती है, शाम को भी सब्जी बनती हैं। और फ्रूट्स तो चाहिए ही होता है, एक एक दाना डेली का। कुछ भी खाओ, एप्पल खाओ, या फिर आप गुआवा ले लो, अमरूद ले लो, कुछ भी ले लो। तो गाइस ये है देखो मेरी सब्जियां, इतनी सारी सब्जी मैं मंडे मार्केट से लेके आई थी।
पत्ता गोभी वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, सिंगाड़े बोलते हैं ना, पहाड़ियों में भी होते हैं ना सिंगाड़े, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सिंगाड़े। तो मैं भी सिंगाड़े लेके आई थी, सिंगाड़े खाने का मेरा मन कर रहा था। वो भी आए थे मंडे मार्केट में, तो इस बार मैं वो भी लेके आ गई थी। ज़्यादातर सब्जी मेरी बेटी की पसंद की है। मेरी बेटी ने बोला मम्मा करेले ले लो, करेला मैं भर के बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज़ मैंने करेला भी अपनी बेटी की पसंद के लिए लेके आई हूँ। लौकी तो मुझे अच्छी लगती है, और पत्ता गोभी वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं इसमें, अदरक, हरी मिर्च वगैरह हैं। जो जो भी मुझे दिखा ठीक ठाक वो सब्जियाँ मैं सब लेके आ गई थी। बाकी और जिस तो भी सब्जियाँ आई थी वो हमारा खाने जैसा नहीं था। तो ये था गाइज़ मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ आप सभी लोग हम अपना प्यार हम पर यूं ही बनाए रखना और हमारा सपोर्ट करना। थैंक यू, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे, बाय बाय।